क्लास 12। आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक का 7th चैप्टर द इंटरव्यू। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट गोइंग। सो बच्चों, इंटरव्यू चैप्टर आपकी बुक में ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ योर लेसन द इंटरव्यू। अब पार्ट 1 जो है, इट इज एन एक्सकर्प टेकन फ्रॉम क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। सो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज करके एक किताब उन्होंने लिखी थी। तो आज का ये लेसन उस किताब का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, द इंटरव्यू। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. So journalism की दुनिया में क्या होता है? एक दूसरे से सवाल जवाब किए जाते हैं, करंट न्यूज को फाइंड आउट करने के लिए इंक्वायरी की जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, और इन सब केसेस में एक चीज जो कॉमन है वो है सवाल का पूछा जाना एक इंसान द्वारा और उसका जवाब दिया जाना दूसरे इंसान। सो यही तो है एक इंटरव्यू की प्रोसेस। एक इंटरव्यू के प्रोसेस में एक इंटरव्यूअर होगा जो सवाल पूछेगा और इंटरव्यूई जवाब देगा। सो टुडे, आज के दौर में हर एक इंसान जो लिटरेट यानी उसे पढ़ना लिखना और समझना आता है, उसने अपनी जिंदगी में एक ना एक इंटरव्यू तो पढ़ा जरूर होगा। अब जैसे टीनेजर्स की बात करूं तो वो अपने फेवरेट सेलेब्स का इंटरव्यू, इन्फ्लुएंसर्स का, कंटेंट क्रिएटर्स का इंटरव्यू देखते ही रहते होंगे सोशल मीडिया पे, या प्रिंटेड फॉर्म में कभी उन्होंने वो पढ़ा भी होगा एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। Whereas दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज सालों साल इंटरव्यू हुए होंगे, एंड कई तो बहुत बार उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा, राइट। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग कि लोगों का जो ओपिनियन है ना इंटरव्यू को लेके, कि किस तरह से वो किया जाता है, क्या उसके फायदे नुकसान हैं, ये सबका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप एक अलग नजरिए से इंटरव्यू को देखते हो, और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तब आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। और नजरिए के बदलने के साथ साथ आपके लिए इंटरव्यू कितना अच्छा और कितना बुरा है वो भी बदलता है। सो सम माइट मेक एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स। कुछ लोग तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में सच्चाई का एक सबसे बड़ा सोर्स है, और इंटरव्यू लेना एक कला है। सबके बस की बात नहीं है सही सवाल पूछ के वो जवाब ढूंढ पाना जिसकी तुम्हें तलाश है। सो अदर्स, यूजुअली जो सेलिब्रिटीज हैं, जो अपने आप को विक्टिम्स की तरह देखते हैं कि भाई इस इंटरव्यू के चलते कई बार फ्लो ऑफ थॉट्स में हम ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे खिलाफ वर्क करती है। तो कई सेलिब्रिटीज तो अपने आप को इंटरव्यू का विक्टिम मानते हैं, और वो लोग तो जितना बच सके इंटरव्यू से बचना चाहते हैं। डिस्पाइस मतलब क्यों है ये, क्यों हो रहा है इंटरव्यू, वो भी बार बार, क्योंकि वो समझते हैं कि इंटरव्यू इज लाइक एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। मतलब ना चाहते हुए भी तुम सामने वाले को इतनी पावर दे रहे हो कि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुस के तुमसे वो सवाल पूछे जिनको शायद तुम आंसर करने में कंफर्टेबल ना हो। लेकिन अगर उसने सवाल पूछ लिया और तुमने जवाब नहीं दिया, तो बाहर जो ऑडियंस वो इंटरव्यू देख रही है या पढ़ रही है, वो अपने ख्याली पुलाव बना के पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या रूमर्स फैला दे। तो इसीलिए कई सेलिब्रिटीज तो डरते हैं इंटरव्यू देने से, और कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि इंटरव्यू देने के बाद इनकी पर्सनालिटी डिमिनिश हो गई, ऑडियंस की नज़रों में उनकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि शायद अभी तक ऑडियंस उनके बारे में कुछ और सोच रही थी, पर इंटरव्यू के बाद उन्हें कुछ और ही पता चल गया जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बहुत रिस्की चीज होती है एक इंटरव्यू देना भी। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स ऐसा माना जाता था कि अगर किसी इंसान का फोटो लिया जा रहा है, एक फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट लिया जा रहा है, तो तो उस इंसान के सोल को उससे छीना जा रहा है। पुराने दिनों में जब ये कैमराज एंड फोटोग्राफी इतनी कॉमन नहीं थी,
कुछ लोगों ने एक वहम पाल रखा था कि अगर कोई हमारी फोटो क्लिक कर रहा है, वो हमारे सोल का एक हिस्सा हमसे छीन के ले जा रहा है, तो वो लोग डरते थे कि नहीं भाई, हमें नई फोटो भी नहीं खिंचवानी। इसी तरह आज के दौर में कई लोगों में ये गलतफहमी है कि अगर हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है तो हमारी पर्सनल लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक में रखा जा रहा है, और फिर पब्लिक ओपिनियंस क्रिएट करेगी और हमारी वैल्यू शायद पब्लिक की आंखों में गिर जाएगी। तो कई लोग डरते भी हैं इंटरव्यू से। वीएस नायपॉल का तो मानना है कि कई लोगों के इंटरव्यूज उनके लिए इतने बुरे साबित होते हैं कि उसके जख्म जिंदगी भर उनका साथ नहीं छोड़ते, एंड उस इंटरव्यू के बाद से वो अपने खुद का एक पार्ट खो बैठते। क्योंकि कई बार आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कई ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जो बहुत ट्रेंडिंग हो जाते हैं, किसी पर्सन ने बात कुछ और कही होती है, उसका मतलब कुछ और निकल जाता है, एंड फिर उस इंसान को तो कोई छोड़ता नहीं। खैर, इसी तरह लुइस कैरोल जो क्रिएटर है एलिस इन वंडरलैंड के, वो कहते हैं कि भाई मेरे को तो इंटरव्यू देने से इतना डर नहीं लगता जितना इंटरव्यूअर से डर लगता है। क्योंकि इंटरव्यूअर कब क्या और कैसे सवाल पूछ ले, यू नेवर नो। इसीलिए मैं तो कभी इंटरव्यू देता ही नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है। ये हॉरर है मेरे अंदर कि कोई इंसान मेरे सामने इतना पावरफुल है कि वो जब जैसे चाहे मुझे ट्रीट कर सकता है। ना बाबा। इसीलिए मैं तो हर एक्विंटेंस, इंटरव्यूअर और परसिस्टेंट पिटिशनर से दूर रहता हूँ। चाहे वो बंदा मेरे ऑटोग्राफ के लिए मेरे पास आ रहा हो, बट मैं अवॉइड करता हूँ किसी से भी कुछ भी बातचीत करना, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे मुंह से कब क्या निकल जाए और लोग उसको किस तरह से लें। एंड बाद में लुइस कैरोल रिलेट करते थे अपनी स्टोरीज ऑफ सक्सेस को इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। इसका मतलब क्या है? लुइस कैरोल कहते हैं लोग अक्सर सोचते हैं अगर मैं इंटरव्यू नहीं देता, मैं लोगों से बात नहीं करता, तो लोग मेरी आर्ट को जानेंगे कैसे, मुझे कैसे जानेंगे। बट भाई, मेरा काम बोलता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो हर एक इंसान जो आर्ट की दुनिया में फेमस हुआ है, सिर्फ इंटरव्यू देके नहीं हुआ, एक सेंसेशन बन के, एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन के फेमस नहीं हुआ। कई लोग रियल टैलेंट से भी फेमस हुए और मैं उनमें से एक हूँ, ऐसा लुइस कैरोल में। तो आप देख रहे हो कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के इंटरव्यू को लेके। लोग डरते हैं इंटरव्यू से, पर फिर भी उन्हें वो इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर इंटरव्यू नहीं देंगे तो लोग हमें जानेंगे और पहचानेंगे। वेराज दूसरी तरफ लुइस कैरोल जैसे लोग हैं जो जिंदगी भर इंटरव्यूज से बचते रहे और उन्होंने अपने काम को अपना बोलबाला करने दिया, उन्होंने कोई इंटरव्यू लोगों के आगे नहीं दिया। तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अब आपको चूज करना आप कौन से वाले बनोगे। खैर, रुडयार्ड किपलिंग, उनका तो एक बहुत ही कॉन्डेमनेटरी एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। मतलब वो तो इंटरव्यूअर उन्हें सामने दिख जाए उनकी शक्ल उतर जाती थी और वो हर तरह से कोशिश करते थे कि ये पर्सन उनसे दूर रहे। और ये हमें कैसे पता चला? उनकी वाइफ कैरोलिन ने अपनी डायरी में लिखा है 14 अक्टूबर 1892 को कि उनका एक बहुत अच्छा दिन खराब कर दिया दो रिपोर्टर्स ने फ्रॉम बॉस्टन। वो कहती हैं उनके हस्बैंड रिपोर्टर्स को कहते हैं, मैं क्यों नहीं देता इंटरव्यू, क्योंकि ये इमोरल है, ये क्राइम है। जैसे एक क्राइम होता है ना, एक ऑफेंस अगेंस्ट माय पर्सन, एक असॉल्ट कर रहे हो तुम मेरे साथ, एंड इसकी भी उतनी ही खतरनाक पनिशमेंट होनी चाहिए जितनी एक असॉल्ट की होती। असॉल्ट का मतलब समझते हैं? लोगों को टॉर्चर करना, मारना, पीटना, चोरी करना, राइट? इसी तरह एक इंटरव्यू, रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं, एक इंटरव्यूअर द्वारा किया गया असॉल्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू से बिना पूछे तुम उसको टॉर्चर कर रहे हो ऐसे सवालों से, शायद जिनको वो कंफर्टेबल नहीं आंसर करने। तो इसीलिए रुडयार्ड किपलिंग दूर रहना पसंद करते थे इंटरव्यूअर्स से, और उनका मानना था कि एक इंटरव्यूअर भी उतना ही गलत होता है जितना एक असॉल्ट करने वाला इंसान। इट इज कावर्डली एंड वाइल्ड, कि डरपोकों की निशानी है कि तुम वैसे तो मुझसे ये बातचीत कर नहीं सकते, इंटरव्यूअर बन के तुम्हारे पास वो पावर आ जाती है तो तुम उसका गलत फायदा उठाते। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। किसी भी रिस्पेक्टेबल आदमी में इतनी सी भी इज्जत है ना, वो कभी सामने से नहीं बोलेगा कि आओ मेरा इंटरव्यू लो। इंटरव्यू देना तो दूर की बात है। येट
अब यहाँ से पेजेस टर्न होंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपको रुडयार्ड किपलिंग का एक तरफ आपको फेस देखने को मिल रहा है कि वो कितने खिलाफ है इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने वाले रुडयार्ड किपलिंग वो खुद गिल्टी हैं, उन्होंने खुद ये असॉल्ट किया है मार्क ट्वेन के साथ इस स्टेटमेंट को कहने से कुछ साल पहले। सो लेवल ऑफ चेंज इन जजमेंट देखिए बच्चों, जब आप एक इंटरव्यूअर होते हो आपको इन सबसे फर्क नहीं पड़ता कि आप सामने वाले को टॉर्चर कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप दूसरी जगह पे आ जाओ और आपका इंटरव्यू होना लगे तो आपके थॉट्स एकदम बदल जाते हैं। H.G. वेल्स वो भी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इंटरव्यू देना इज लाइक एन इंटरव्यूइंग ऑर्डील, मतलब इट्स अ होल स्टोरी, मतलब पता नहीं तुम किस मूड से जाओगे और किस मूड से बाहर आओगे, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज देते थे, पब्लिक से इंटरेक्ट करते थे, एंड 40 साल बाद वो खुद एक इंटरव्यूअर की पोजीशन पे भी आए। सॉल बिलो उन्होंने भी कई बार इंटरव्यू देने के लिए हाँ बोली है। नेवरदलेस वो भी कहते हैं कि जब जब मेरा इंटरव्यू लिया जाता है इट्स लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। विंड पाइप में से हाँ, कोई गले पे ऐसे हाथ रख के बैठा है कि अगर कुछ गलत बोला बेटा दबा दूंगा तेरा गला। तो इंटरव्यू देना इतना बुरा हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर ऑलवेज मिक्स्ड रिएक्शंस एक इंटरव्यू को लेके। खैर, डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू के इतने ड्रॉबैक्स के बावजूद ये एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन। अरे भाई अब इंटरव्यू नहीं होंगे तो सामने वाले के बारे में पता कैसे चलेगा, स्टोरी कैसे बनेगी, लाइफ में थ्रिल कहाँ से आएगा, वो मजा कहाँ से आएगा। तो इंटरव्यू लेना और देना दोनों ही नहीं छोड़ा जा सकता, राइट। So these days, more than any other time, our most vivid impressions of our contemporaries. Vivid impressions of our contemporaries मतलब हमारे आसपास कितने celebs, influencers, creators, sports personalities, actors, actresses, कितने तरह के लोग हैं। अब उनके बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? इंटरव्यूज के जरिए। विविड इंप्रेशंस, हम उनको लेके अपना थॉट प्रोसेस कैसे क्रिएट करेंगे कि एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान? उनके इंटरव्यूज को सुन के, उनके बारे में जान के, है ना। सो डेनिस ब्रायन कहते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। तो हमारे आसपास जितनी भी इंफॉर्मेशन आज हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है? क्योंकि एक आदमी ने कभी दूसरे आदमी से कोई सवाल पूछा था और वो अब एक मीडियम के थ्रू हम तक उसका जवाब पहुंचा रहा है। एंड इसीलिए हमेशा एक इंटरव्यूअर ज्यादा पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस होल्ड करता है एक इंटरव्यू के अंदर। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनक्वेश्चनेबल पावर और इन्फ्लुएंस होती है उस इंसान के पास जो इंटरव्यू ले रहा है, और जिसका इंटरव्यू चल रहा है वो हमेशा अपने आप को एज अ विक्टिम ही देखता है। तो इंटरव्यू को लेके हमारे व्यू पॉइंट्स हमेशा अलग रहेंगे, बट इसकी वजह से हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंटरव्यू एक बहुत अमेजिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। तो उसको कंप्लीटली एलिमिनेट या डिसरिगार्ड करना गलत होगा। बस वक्त वक्त की बात है कब आपको इंटरव्यू अच्छे लगेंगे और कब बुरे। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में इंटरव्यू पार्ट 2 के साथ। बाय बाय।